जहां से मौसा और भाभी की जोड़ी शुरू होती है, ड्रग्स वहीं से आ रहा है। राजधानी रांची में ड्रग्स का खेल खुलेआम चल रहा है। हमारा काम है दिखाना और हम खुल के दिखाएंगे। रोक सको तो रोक लो। जांच में सामने आ रहा है कि इसकी जड़ें सीधे सासाराम तक जाती है, जहां पर एक मौसा जी हैं और एक भाभी जी हैं जो अपने बच्चों को ब्राउन शुगर परोस रही हैं। और वो कहते हैं कि हमारी फलाने नेता के साथ सेटिंग है, प्रशासन के इस अधिकारी के साथ सेटिंग है। जाहिर सी बात है भैया, बिगड़ेगा कैसे? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ है, कौन इनका क्या ही बिगाड़ लेगा। तो हम बात कर रहे थे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स रांची की, जहां पर खबर यह सामने आई, जो संगठन है, जो नेटवर्क है, उसके कुछ नाम सामने आए। रजत, जैन, रुद्रेश जायसवाल, प्रखर, ये 3 लोग हैं कहां? पुलिस पता क्यों नहीं कर रही है कि आखिर ये लोग हैं कहां? नेटवर्क बना हुआ है, डायरेक्ट इनका नाम ना सामने आए, इसीलिए इन्होंने 3-4 प्यादे पाल रखे हैं। और इन्हीं कड़ियों के जरिए यह जहर रांची के बड़े व्यापारियों तक पहुंच रहा है, जिनका कहना है कुछ राजनीतिक चेहरे भी उनके साथ हैं। प्रशासनिक अधिकारियों तक अपना रास्ता उन्होंने सेफ रखा है। हम आपको बता दें, इस पूरे नेटवर्क का पूरा डेटा हमारी टीम तक लगातार पहुंच रहा है और बहुत जल्द इन सब के नामों के साथ खुलासा करेंगे। इनका काम है हत्या करना, चोरी करना, चेन स्नैचिंग करना और शहर में अपराध की लहर फैलाना। नशे की आड़ में आकर ये चीजें ये कर बैठते हैं। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो ये छोटे लोग ही पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़ा मास्टरमाइंड वो तो पर्दे के पीछे से पूरा खेल देख रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स के स्टाफ क्या कर रहे थे? क्या सीसीटीवी कैमरे पर उनकी नजर नहीं थी? इतने बड़े जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं, क्या वो नहीं देख रहे थे? न जाने यह काला कारोबार कितने समय से वहां चल रहा था और कितने लोग इसका हिस्सा हैं। सिस्टम के नाम के नीचे यह मौत का खेल चल रहा है। उनका कहना है कि बड़े बड़े नेता उनके कनेक्शन में हैं। जाहिर सी बात है, वो जेल जाते हैं, छूट कर भी आ जाते हैं, लेकिन उनका धंधा रुक नहीं रहा है, धंधा बढ़ता चला जा रहा है। और इस नशे की आग में पूरा झारखंड, पूरी राजधानी रांची धकेली जा रही है। युवा बर्बाद हो रहे हैं। राजधानी रांची में ड्रग्स का खेल खुलेआम चल रहा है। नशा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस ने लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स रांची में रेड किया। नतीजा क्या निकला? उन लोगों के नाम सामने आए, बड़ा नेटवर्क का सबूत मिला, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आप इंटरनेट पर देख लीजिए, झारखंड में यहां पर ड्रग्स पकड़ा गया, यहां ब्राउन शुगर पकड़ा गया, यहां ये हो गया। खबरें बखूबी तरीके से आ रही है, हमारे पास भी खबरें आ रही है। खबरें हम चला भी दें, मीडिया सिर्फ दिखा रही है, इसका असर नहीं हो रहा है। लेकिन असर अब हम करवाएंगे। रांची में जो ये ड्रग्स का खेल चल रहा है, आखिर कहां से शुरू हो रहा है, इसकी तह तक जाएंगे। और इंतजार करिए, अब धीरे धीरे बड़े खुलासे होंगे। हम इंतजार कर रहे थे उन अथॉरिटीज पर जिनके हाथ में पावर है, जो इनको पकड़ सकते हैं। हमारा काम है दिखाना और हम खुल के दिखाएंगे। रोक सको तो रोक लो। रांची में ड्रग्स का खेल आखिर शुरू कहां से हो रहा है? पूरा झारखंड ब्राउन शुगर से भर गया है। जांच में सामने आ रहा है कि इसकी जड़ें सीधे सासाराम तक जाती है, जहां पर एक मौसा जी हैं और एक भाभी जी हैं जो अपने बच्चों को ब्राउन शुगर परोस रही हैं। और वो बच्चे
आगे जो उभरते सितारे हैं, उभरते बच्चे हैं, उनको सौंप रहे हैं। जाहिर सी बात है ड्रग्स की डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन एक पर्दे के पीछे यह खेल चल रहा है और इस पर्दे के पीछे बैठे हैं वो कारोबारी जो बार चला रहे हैं, क्लब चला रहे हैं, दवाइयों की दुकान है जिनकी, और वो कहते हैं कि हमारी फलाने नेता के साथ सेटिंग है, प्रशासन के इस अधिकारी के साथ सेटिंग है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाहिर सी बात है भैया, बिगड़ेगा कैसे? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ है, कौन इनका क्या ही बिगाड़ लेगा? कितना भी खबर चल जाए कुछ नहीं होना है। ड्रग्स खुलेआम झारखंड में बिकेगा और नशे की चपेट में युवा आएंगे, नौकरी कहां से करेंगे? नौकरी मांगने वालों को ही मिटा दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। तो हम बात कर रहे थे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स रांची की, जहां पर खबर यह सामने आई, जो संगठन है, जो नेटवर्क है, उसके कुछ नाम सामने आए। रजत जैन, रुद्रेश जायसवाल, प्रखर, ये 3 लोग हैं कहां? पुलिस पता क्यों नहीं कर रही है कि आखिर ये लोग हैं कहां? लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स के मालिक से पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वो अपनी सफाई दे रहे हैं और मानते हैं हम पूछताछ हो भी गया, कुछ नहीं मिला, तो पुलिस वहां पहुंची क्यों? सुराग कहां से मिला? जाहिर सी बात है पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और वहां पर जाकर रेड मार दिया, कुछ तो जानकारी मिली होगी। और अगर पुलिस बाद में यह कहती है कि जानकारी नहीं मिली, तो बेकार है स्पेशल इंटेलिजेंस टीम। अब आपको बताता हूं कि रांची में इस अंधेरे में क्या होता है, जहां पर लाइटें जगमगाती है। ड्रग्स बेचा जा रहा है, महंगी शराबें बेची जा रही है। बात एलओडी की करें अगर, तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि यहां पर भी ड्रग्स पड़ोसा जाता है, दिया जाता है, नेटवर्क बना हुआ है। डायरेक्ट इनका नाम ना सामने आए, इसीलिए इन्होंने 3-4 प्यादे पाल रखे हैं और इनके ये प्यादे पूरे शहर में काम कर रहे हैं। जहां से मौसा और भाभी की जोड़ी शुरू होती है, ड्रग्स वहीं से आ रहा है। अगर प्रशासन कनेक्शन खोजे तो कनेक्शन जरूर निकलेगा। सुई धागे की तरह पेडलर्स से कनेक्शन इनका है, 100% यह बात सच है। आप इंटरनेट उठाकर देख लीजिए, खबरें पूरी तरह से वायरल हैं, खबरें चल रही हैं, यहां ड्रग्स पाया गया, यहां ड्रग्स पाया गया, लेकिन यह कारोबार रुक नहीं रहा है, यह व्यापार रुक नहीं रहा है, यह व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन एजेंसियों को, उन जांच एजेंसियों को और प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप जांच कर रहे हैं फिर भी इनका दिन दोगुना रात चौगुना हो रहा है। पेडलर्स सासाराम से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं और इन्हीं कड़ियों के जरिए यह जहर रांची के बड़े व्यापारियों तक पहुंच रहा है, जिनका कहना है कुछ राजनीतिक चेहरे भी उनके साथ हैं। प्रशासनिक अधिकारियों तक अपना रास्ता उन्होंने सेफ रखा है। हम आपको बता दें, इस पूरे नेटवर्क का पूरा डेटा हमारी टीम तक लगातार पहुंच रहा है और बहुत जल्द इन सब के नामों के साथ खुलासा करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे कि उन पेडलर्स, उन राजनीतिक व्यक्तियों और उन लोगों की पूरी लिस्ट क्या है जो इस गंदे गोरख धंधे में शामिल हैं, जो इस धंधे को धड़ल्ले से चला रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अब समझिए पेडलर आखिर कौन होते हैं? जो आप तक माल पहुंचाते हैं। जी हां, माल कहा जा रहा है, ड्रग्स। पेडलर वो लोग होते हैं जिन्हें खाने तक के लाले पड़े होते हैं। यही लोग नशा माफिया के अंडर जाते हैं, काम करते हैं,
यानी वो रईस जादव की औलाद जिनकी BMW, मर्सिडीज, डिफेंडर, रेंज रोवर हर क्लब के बाहर आपको शाम में मिल जाएगा। और ये लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं और एक पुड़िया देते हैं, कहते हैं जाओ। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये नंबर विदेशी नंबरों से यहां पर बात किया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए डीलिंग होती है और कमीशन उन्हें दे दिया जाता है और उन बच्चों से ड्रग्स बिकवाया जाता है जो सड़क पर भीख मांगते हैं। उन्हें पहले नशे का लत लगवाया जाता है, उन्हें पहले नशा दिया जाता है, उसके बाद उनसे बिकवाया जाता है। अगर पुलिस पूछती भी है, पकड़ती भी है, तो नशे में धुत वो लड़का बस पुलिस को दिखा देता है कि इसे पिया कैसे जाता है, कहां से लाया, कोई सूत्र नहीं, कोई खबर नहीं, गलत खबरें फैल रही हैं। और ये वही लोग होते हैं जो खुद भी नशे में धुत रहते हैं और आप अगर इन्हें देखेंगे तो इन पर तरस आ जाएगा। लेकिन तरस मत खाइएगा आप, क्योंकि यही लोग आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। इनका काम है हत्या करना, चोरी करना, चेन स्नैचिंग करना और शहर में अपराध की लहर फैलाना। नशे की आड़ में आकर ये चीजें ये कर बैठते हैं। इशारा होता है और यहां पर खेला चलता है। आका ने इशारा किया, चेले ने खेला किया। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो ये छोटे लोग ही पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़ा मास्टरमाइंड वो तो पर्दे के पीछे से पूरा खेल देख रहा होता है और घटनाओं को अंजाम दे रहा होता है। लेकिन अब इस धंधे को रोकने की बारी आ गई है। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और उन लोगों पर स्पेशल इंटेलिजेंस टीम की नजर लगातार बनी हुई है। हालांकि अखबारों में छपने के बाद इनका धंधा और डबल हो गया है, ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से, एक बार और स्क्रीन पर देखिए कि इंटरनेट पर ये खबरें वायरल हैं। अखबारों में आपने कई न्यूज कटिंग देखी होगी, कितने पेडलर्स पकड़े गए हैं, कितनी छापेमारियां हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी यह कारोबार रुक नहीं रहा है। मौसा जी और भाभी जी सप्लाई करने में कामयाब हैं। 4 व्हीलर के जरिए, बसों में, कुरियर के जरिए ड्रग्स भेजा जा रहा है। वहीं लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स की बात करें, एलओडी में जो हुआ उसमें 3 लड़कों के नाम सामने रखे गए, रजत, रुद्रेश और प्रखर। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग हैं कहां? क्या ये लोग वाकई में इस डीलिंग में शामिल हैं या फिर सिर्फ इनका नाम उछाल दिया गया? अब ये तीनों ही बता पाएंगे। अगर पुलिस सही से जांच करती है तो चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। किसी न्यूज चैनल ने इस खबर को चलाया था, लेकिन अब तक सामने नहीं है कि ये लोग हैं कहां। एलओडी से अब तक कुछ ठोस सामने नहीं आया। राजधानी रांची में कई बारों में देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सूचना मिली थी कि शहर के नामी बारों में चोरी छुपे ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा है। बाहर से माल मंगवाया जा रहा है और युवाओं, खासकर युवक युवतियों को नशे का जहर बेचा जा रहा है। एसएसपी राकेश रंजन ने निर्देश दिए, स्पेशल टीम बनाई और एक साथ कई बारों पर धावा बोल दिया। जैसे ही रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची के एलओडी में पुलिस घुसी, अंदर भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग इधर से उधर भागने लगे। पुलिस ने हर शख्स की तलाशी ली और देर रात तक पूरे बार की सघन जांच की गई। सूत्रों ने पुष्टि की है कि पुलिस को इस ड्रग सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क के सुराग मिले हैं और अब शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स के स्टाफ क्या कर रहे थे? क्या सीसीटीवी कैमरे पर उनकी नजर नहीं थी? इतने बड़े जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं, क्या वो नहीं देख रहे थे? क्योंकि आपको बता देते हैं, यह धंधा एक दिन में ही उत्पन्न होने वाला नहीं है, एक दिन में ही नहीं पनपता है। यहां पर लोग बहुत ही भरोसा करके आते हैं। जो नशेड़ी लोग होते हैं बहुत भरोसा करके आते हैं, बहुत लॉयल होते हैं ये लोग। और ये लॉयल्टी कब से चल रही है? सेल करने वाले की लॉयल्टी और परचेस करने वाले की लॉयल्टी। सेल करने वाला लॉयल होगा तो परचेस करने वाला वहां पहुंचेगा, वहां पर ड्रग कंज्यूम करेगा, उसके बाद सुकून से अपने घर चला जाएगा।
उनको सेफ्टी चाहिए होती है, उनको जगह चाहिए होता है जहां पर उन्हें रास्ता मिले, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, प्रशासन की नजरों से बच सकें। न जाने यह काला कारोबार कितने समय से वहां चल रहा था और कितने लोग इसका हिस्सा हैं। इंटरनेट पर यह खबर वायरल है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कई ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ यह खबर नहीं है, यह बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा अब हम करेंगे। सिस्टम के नाम के नीचे यह मौत का खेल चल रहा है। उनका कहना है कि बड़े बड़े नेता उनके कनेक्शन में हैं। जाहिर सी बात है, वो जेल जाते हैं, छूट कर भी आ जाते हैं, लेकिन उनका धंधा रुक नहीं रहा है, धंधा बढ़ता चला जा रहा है। और इस नशे की आग में पूरा झारखंड, पूरी राजधानी रांची धकेली जा रही है। युवा बर्बाद हो रहे हैं। सिस्टम के नाक के नीचे यह मौत का खेल चल रहा है। सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। अगले एपिसोड में हम इस पूरे नेटवर्क का नंगा नाच दिखाएंगे, नामों के साथ, कड़ियों के साथ और उन चेहरों के साथ जो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि वो बच गए हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, बड़े खुलासे आइडियल एक्सप्रेस पर लगातार होते रहेंगे। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।